अमेठी की हार के बाद कहां गायब हैं स्मृति ईरानी? क्या स्मृति ने छोड़ दी राजनीति? एक्टिंग में कमबैक की तैयारी में है तुलसी। क्या एकता कपूर के साथ करेंगी अब वेब सीरीज? 25 साल बाद एक नए क्लेवर में लौट रहा है सास भी कभी बहू थी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। कुछ यही कहती थी स्मृति ईरानी और ये बात उनके लिए भी सच हो गई। उनके साथ पब्लिक का रिश्ता भी बदला। पहले उनके दर्शक बने, फिर वोटर बने और उसके बाद इसी जनता ने उन्हें राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से करारी हार के बाद स्मृति ईरानी अचानक सुर्खियों से गायब हो गईं। न तो उन्हें राज्यसभा की सीट मिली, न ही दिल्ली की सियासी गलियारों में वो खुद को स्थापित कर पाईं। तो क्या स्मृति ईरानी ने देश छोड़ दिया है या फिर वो हार के बाद किसी वनवास में चली गई हैं? इन सवालों के बीच अब एक उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि भारतीय टेलीविजन की सबसे चर्चित बहू तुलसी का किरदार निभाकर फेमस हुई स्मृति ईरानी एक बार फिर टीवी की दुनिया से वापस दिखने वाली हैं। एकता कपूर का मशहूर धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी 25 साल बाद एक नए अवतार में लौट रहा है और इसमें स्मृति तुलसी वीरानी के अपने पुराने किरदार में नजर आ सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के हाथों 1,67,196 वोटों के अंतर से हारने के बाद स्मृति ईरानी की सियासी जमीन खिसकती नजर आई। कभी राहुल गांधी को अमेठी में धूल चटाने वाली स्मृति इस बार लोकसभा चुनाव में खुद मैदान हार गई। हार के बाद वो न तो बीजेपी के बड़े मंचों पर दिखी, ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों की माने तो पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने पर विचार किया, लेकिन वो योजना भी आगे नहीं बढ़ी और दिल्ली की राजनीति में भी उनकी सक्रियता कम होती चली गई। कई लोग ये तक कहने लगे कि स्मृति ने हार से टूटकर सियासत से दूरी बना ली है। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि स्मृति देश छोड़कर कहीं और चली गई हैं। लेकिन अब उनकी टीवी पर वापसी की खबर ने इन सभी कयासों को नया मोड़ दे दिया है। असल में बहुत शानदार है स्मृति का टीवी से राजनीति तक का सफर। स्मृति ईरानी का सफर टीवी की छोटी स्क्रीन से शुरू हुआ था। साल 2000 में एकता कपूर के धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का किरदार निभाकर वो घर घर में मशहूर हो गई। ये शो 8 साल तक चला और 1800 से ज़्यादा एपिसोड्स के साथ भारतीय टीवी के सबसे लंबे और सफल धारावाहिकों में शुमार हो गया और भारतीय टेलीविजन के इतिहास में ये 1000 एपिसोड पार करने वाला पहला भारतीय सोप ओपेरा भी बना और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये दर्ज किया गया। इस किरदार ने स्मृति ईरानी को न सिर्फ लोकप्रियता दी बल्कि एक मजबूत पहचान भी बनाई। इसके बाद स्मृति ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अभिनय की चमक को सियासत की राह पर ले जाने में एक अहम भूमिका ये निभाती चली गई। 2014 में इन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि तब वो हार गई, लेकिन 2019 में उसी सीट से राहुल को हराकर उन्होंने सियासी दुनिया में अपनी धाक जमा ली। वो मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री रहीं, सूचना प्रसारण का विभाग भी रहा, कपड़ा और महिला एवं बाल विकास जैसे कई सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। टीवी की तुलसी से लेकर सियासत की सशक्त नेत्री तक उनका ये सफर जो था वो बहुत प्रेरणादायक रहा। लेकिन 2024 की हार ने उनके करियर को एक नया मोड़ दे दिया। स्मृति ईरानी के पारिवारिक परिचय पर आए तो इनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता अजय मल्होत्रा एक पंजाबी बंगाली मूल के थे, जबकि मां शिबानी बागची बंगाली थी। स्मृति ने 2001 में पारसी मूल के बिजनेसमैन जुबेन ईरानी से शादी की, जो पहले से ही एक बेटी के पिता थे। स्मृति अक्सर अपने परिवार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करती रही हैं, जिससे उनकी निजी जिंदगी भी लोगों के बीच अक्सर चर्चा में आती रहती है। स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रही हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा उनके फॉलोअर्स की संख्या से लगाया जा सकता है। ट्विटर पर उनके 12.6 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर वो 1.5 मिलियन लोगों के साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। वो अपने मज़ेदार मीम्स, परिवार के साथ तस्वीरें और सियासी बयानों के लिए जानी जाती हैं। मंत्रालय संभालते वक्त भी वो सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों से जुड़ी रहीं और अपनी नीतियों को उन्होंने जनता तक पहुंचाया। हालांकि अमेठी से हार के बाद उनकी पोस्ट में कमी आई, लेकिन अब टीवी पर वापसी की खबर के साथ उनके फैंस एक बार फिर से उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी वापसी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। क्या राजनीति से निकलकर अब पूरी तरह से टीवी पर जम जाएंगी स्मृति ईरानी? अमेठी की हार के बाद स्मृति की खामोशी ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। क्या वो सियासत से
थक गई थी? क्या बीजेपी में उनकी अहमियत कम हो गई थी? इन सवालों के जवाब अब उनके टीवी पर वापसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर यह है कि एकता कपूर क्योंकि सास भी कभी बहू थी को नए जमाने के हिसाब से फिर से लॉन्च करने जा रही हैं। ये एक लिमिटेड सीरीज होगी जिसमें स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की जोड़ी फिर से स्क्रीन पर दिख सकती है। शो का प्री प्रोडक्शन भी कहते हैं शुरू हो चुका है और जून 2025 में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। स्मृति ने अभी तक इस वापसी पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन करीबी सूत्र बताते हैं कि वो अपने पुराने किरदार को एक बार फिर से जीना चाहती हैं। टीवी इंडस्ट्री में इसे उनकी घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि स्मृति की तुलसी आज भी दर्शकों के दिल में जिंदा है। उनकी वापसी शो को हिट बना सकती है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके सियासी करियर के कमजोर पड़ने का संकेत मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, अमेठी हारने के बाद स्मृति का वनवास खत्म हुआ, अब तुलसी बनकर टीवी पर राज करेंगी। स्मृति ईरानी की वापसी उनके करियर का एक नया अध्याय साबित हो सकती है, जहां उनके फैंस उन्हें फिर से स्क्रीन पर देखने को बेताब हैं। वहीं सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या वो भविष्य में अब फिर से राजनीति में कभी लौटेंगी। कुछ का मानना है कि वो टीवी पर जो आ रही हैं बहुत टेम्परेरी है, जबकि कुछ इनके सियासी सफर के अंत की शुरुआत मान रहे हैं कि टीवी पर आना। खैर जो भी हो, स्मृति ईरानी का एक कदम एक बार फिर से सुर्खियों में तो ले ही आया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का उनका नया अवतार दर्शकों को कितना भाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा जिस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी आता था स्टार प्लस पर, उस जमाने में अमर उपाध्याय के कैरेक्टर मिहिर वीरानी की जब मौत हुई थी तो पूरा देश सकते में आ गया था। ऐसा लगने लगा था मानो किसी के घर में कोई सच में कोई इंसान है जो ऊपर चला गया है, जबकि असलियत ये थी कि जो ऊपर गया था वो तो महज एक टीवी का कैरेक्टर था, टीवी के शो का कैरेक्टर था, और फिर मिहिर वीरानी को वापस लाना पड़ा था। इतना बड़ा एक बवाल हुआ था टीवी की दुनिया में और हर कोई ऐसे बात करता था कि जैसे उनके घर में कुछ हो गया। मुझे आज भी वो वक्त याद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो जो उसका टाइटल ट्रैक चलता था, एक दरवाजा खुलता था, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में डलते हैं। स्मृति ईरानी एक बहू के तौर पर वहां दिखाई देती थी और कैसे उनका बहू का सफर सास तक पहुंचता, और बहुत एक ऐसा वो शो था जो जब तक ऑन एयर रहा लोगों को उसने बांध कर रखा। स्मृति ईरानी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी उस शो ने। और अब जब स्मृति ईरानी की ज़िंदगी एक बार फिर से बदल गई है अमेठी हारने के बाद, बहुत बड़े बड़े वादे करती थी वो, सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। अब तो सिलेंडर लेके क्या मतलब, ना तो वो डॉलर पे बात करती हैं, ना सिलेंडर पे बात करती हैं, ना बेरोज़गारी पर बात करती हैं। खुद सरकार में भी रहीं, तब भी स्मृति ईरानी ने देखा कि देश बदला नहीं, देश वैसा ही रहा। हाँ, सुर ज़रूर बदले उनके। जो कांग्रेस के राज में वो सिलेंडर लेके ज़मीन पे बैठती थी, फिर उन्होंने सिलेंडर की तरफ देखना ही बंद कर दिया। खैर, अब उनकी वापसी हो रही है फिर से टीवी पर, तो लोग किस तरीके से उनको एक्सेप्ट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई अगला वीडियो लेकर हाजिर हों उसकी खबर आप तक तुरंत पहुँच जाए।